13 दिसंबर 2025 के पेपर में पास होने के लिए ट्रिक मैं बताने वाला हूं। बहुत मजा आने वाला है और देख सकते हैं ये पेपर आपके 13 दिसंबर 2025 के छपने वाले हैं। 13 दिसंबर 2025 को पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। 13 दिसंबर 2025 को यही पेपर देखकर चले जाएंगे तो आप 100% पास होकर आएंगे। यही सारे प्रश्न आने वाले हैं। इस वीडियो को जो भी छात्र मिस करेगा पेपर में जाकर रोएगा। सबसे पहले पेपर कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। और ये रहा वो मार्कशीट पे आप लोग का पेपर होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले रोल नंबर पूछा गया है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे। परीक्षार्थी का नाम पूछा गया है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर पूछा गया है यानी सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। समय 2 घंटा का मिलेगा और अधिकतम अंक 100 नंबर का ये पेपर होता है। कुछ छात्र पूछते हैं कि हिंदी में सिग्नेचर करना है या इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, तो उनको मैं बता दूं कि आप अपने एडमिट कार्ड के फोटो के नीचे देखेंगे जैसा सिग्नेचर वहां पे किए हैं वैसा ही सिग्नेचर यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद से देख सकते हैं ये पेपर आप लोगों का मार्कशीट पे होता है, तो मार्कशीट कैसे भरना है हमारे चैनल पे वीडियो है, जाकर देख लीजिए। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न रहेगा, 50 नंबर मिलेगा और अंक गणित यानी मैथ के 20 प्रश्न रहेंगे, 25 नंबर का मिलेगा और भाषा परीक्षा यानी हिंदी के 20 प्रश्न रहेंगे, 25 नंबर का। टोटल 80 प्रश्न रहेगा, 100 नंबर का ये पेपर होगा। कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट है, कौन कौन सा प्रश्न आएगा, पेज को पलटेंगे ऐसे तो ये सारे प्रश्न आपका दिख रहा है, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले इस निर्देश को पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। तो इसमें सबसे अलग आकृति बताने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि आपसे मैं पूछूं कि आप बता दीजिए कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है। इस टाइप का मैं 4 आकृति बना रहा हूँ, 4 आकृति बना रहा हूँ। इसमें बता दीजिए सबसे अलग कौन सा है। तो आप बोलेंगे भैया ये तीनों तीर हैं और ये सबसे अलग हो जाएगा। समझ में आई ये बातें। तो वैसे ही इसमें बताना है सबसे अलग आकृति कौन सा है। तो आप लोग देखेंगे एक चीज देखेंगे कि ये तीर इधर के साइड में है तो ये वाला तीर इधर के साइड में है, ये वाला, ठीक है। ये वाला हिस्सा देखिए और ये वाला हिस्सा देखिए, इसमें भी जस्ट वैसा ही है। ये तीर इधर के साइड में है तो ये तीर इधर के साइड में है, यानी कि ये वाला हिस्सा आप लोग का अलग अलग है। इसमें देखेंगे दोनों सेम दे दिया है, दोनों सेम, बट इसमें देखेंगे तो ये वाला इधर मुंह है और इधर वाला इधर मुंह है। इसका मतलब ये है कि जो सेम दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ये वाला एक जैसे हैं, यानी ये एक जैसे हैं, ये अलग है। सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें बता दीजिए कि इसमें सबसे अलग कौन सा है। आप लोग साथ में आप लोग कमेंट करते चलना है, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका आंसर यदि आपको पता है तो लिख देना है अपना नाम, ठीक है, अपना नाम और उसके बाद से इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। आप लोग अपना अटेंडेंस भी लगा देंगे, अपना नाम लिखकर अपना अटेंडेंस लगा देंगे कि गोविंद भैया मैं आया हूँ और मेरा नाम गोविंद भैया की जय, गोविंद भैया की जय, ठीक है। गोविंद भैया की जय लिखना नहीं बोलना है, ठीक है। इस वीडियो को प्रॉपर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने हर एक फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। बहुत मजेदार ये पेपर होने वाला है। इसमें सबसे अलग आप लोगों का जो दिख रहा है वो दिख रहा है डी नंबर, क्योंकि सबके बीच में ये दिल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिल नहीं बना हुआ है। डी नंबर सबसे अलग हो जाएगा। इसमें सबसे अलग सेम वही तीर वाला कहानी आ गया यहाँ पे भी कि देखिए ये तीर इसके तरफ मुंह किया हुआ है, इसमें भी इसके तरफ ये मुंह किया हुआ है, लेकिन इसमें भाई भाग रहे हैं और इसमें भी एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन सी नंबर में देखेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये अलग हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो अलग ही तो बताना है हम लोगों को। अब इसमें बता दीजिए सबसे अलग कौन सा है। तो वहां पे जाएंगे ना तो कुछ चीजों को नोटिस करना होगा। देखिए ऐसे मत टिक कर दीजिएगा कि इसमें डबल तीर नहीं है, इस पर टिक कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखिए अगर इसमें डबल तीर नहीं है तो इसमें भी डबल तीर नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। तो क्या डिफरेंस है भाई? इसमें डिफरेंस है, देखिए इसमें 4 गो है, इसमें 4 गो है, इसमें 4 गो है, लेकिन इसमें 5 गो दिया हुआ है। तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आपको दिमाग लगाना है। जहाँ पे दिमाग लगाना है वहाँ पे चीजें मैं आपको बता दूंगा। बहुत मजा आने वाला है इस पेपर में, ठीक है। भाग 2 का निर्देश पढ़ेंगे ना तो ये निर्देश कहता है कि इसके जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सेम टू सेम आकृति आपको पहचानना है। तो मैंने आपको बार एक ट्रिक बताया था। जैसे देखिए मान के चलिए मैं पूछूं कि ये जो बॉक्स बना है, बॉक्स के अंदर ये 2 आंखें हैं और ये थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है, ठीक है। अब मैं ऑप्शन दे दूं ए, ऑप्शन दे दूं बी, ऑप्शन दे दूं सी, ऑप्शन दे दूं डी और इन सारे बॉक्स में मैं बना दूं इस टाइप से
इन सारे बॉक्स में मैं बना दूं इस टाइप से। ये थोड़ा सा गुस्सा है, ये थोड़ा सा नॉर्मल है, ये थोड़ा सा एक आंख का बकलोल है, और ये थोड़ा सा सही सही सलामत है। ठीक है, तो आप बोलेंगे भैया इसके जैसे सेम टू सेम ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो सेम ऐसे एग्जाम में भी आपका पूछेगा, सेम ऐसा आपके एग्जाम में भी पूछेगा। इसके जैसे सेम सेम बता दीजिए इसमें कौन सा है, तो इसके अंदर वाला हिस्सा देखेंगे, ध्यान इस बात का रखना है, यही रोटेट हुआ रहता है। ये इधर मुंह खुला हुआ है तो इधर मुंह इसमें भी खुला है, इसमें भी खुला है, इसमें भी खुला है। अब नीचे वाला देख लेंगे, नीचे खुला हुआ है तो इसमें नहीं खुला हुआ है, गलत। और इसमें नीचे खुला हुआ है और इसमें भी नीचे खुला हुआ है, इसी दो में से कोई एक हो सकता है। अब ये इधर खुला हुआ है तो ये इधर इधर, बट ये वाला देख लेंगे ऊपर के साइड में है, ये नीचे के साइड में, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजें देखना है, तब जाकर आप लोग टिक कीजिएगा। सबसे पहले पेपर में छोटा छोटा टिक कर लीजिएगा, फिर ओएमआर शीट में भरिएगा। ये मेंटल एबिलिटी के 40 प्रश्न हल करने के बाद फिर आपको ओएमआर शीट भरना है। ठीक है, इसके जैसे सेम सेम बता दीजिए इसमें कौन सा है, तो इसके जैसे जो सेम सेम दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा, तो वो दिख रहा है हमको डी नंबर। डी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, इसके डी नंबर, भाई डी नंबर होगा कि बी नंबर होगा, बता दीजिए आप लोग। बी और डी एक जैसे हैं, दिख रहे हैं क्या? बी और डी एक जैसे ही दिख रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं किया गया है शायद, मेरे हिसाब से। बताइएगा फिलहाल में आप लोग कमेंट बॉक्स में। आइए इसको देखते हैं, इसके जैसे सेम सेम बताना है, तो आप लोगों को तो दिख ही रहा है डी नंबर। अब इतना सिंपल प्रश्न का जवाब आप लोग नहीं दे पाएंगे। इसके जैसे सेम टू सेम कौन सा दिख रहा है, यही आप लोग को आंसर बता देना है। तो इसके जैसे सेम टू सेम आप लोग को दिख रहा है, वो दिख रहा है कौन सा, तो भाई बी नंबर। तो बी नंबर पे टिक कर देना है। अब आइए भाग 3 पे पहुंचते हैं। भाग 3 का बहुत मजा आने वाला है। भाग 3 में हम लोग जानेंगे बहुत ही विस्तार से। ठीक है, भाग 3 का जब आप लोग निर्देश पढ़ेंगे ना, तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप बता दीजिए। देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये यहीं पे रह गया है। ठीक है, ये यहीं पे रह गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं रहना चाहिए था। ये वाला हिस्सा ऐसे मिला देना है, और कैन से ला कर रखेंगे कि सटीक बैठेगा, तो आप लोग को ला कर रखना पड़ेगा। ए नंबर को ही ला कर रखेंगे तो आप लोग का मैच करेगा। ठीक है, ए नंबर को ही ला कर रखेंगे तो मैच करेगा। ये वाला हिस्सा नहीं रहेगा, ये वाला हिस्सा नहीं रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे इसमें नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु रहेगा और एक इधर के साइड में, जैसे एक छोटा सा ऐसे बिंदु और एक ऐसे बना लीजिएगा वहीं पे। ठीक है, वहीं पे बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर दिख रहा है। अब इसके जैसे बताना है, तो इसके जैसे देखिए, सबसे पहले बीच में एक वर्ग है तो वर्ग बना दीजिए ऐसे। ठीक है, अब इस कोना से ये कोना मिला हुआ है तो मिला देते हैं। ठीक है, मिला देते हैं। अब कलर कौन सा करना है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो कलर हम लोग जो करेंगे वो करेंगे, जैसे कलर इसमें है वैसे कलर इसमें है, तो जैसे कलर इसमें रहेगा वैसे कलर इसमें रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग का इधर वाला हिस्सा ये वाला और ये वाला कलर होगा। तो आप लोग का जो राइट आंसर दिख रहा है वो डी नंबर दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें बताइए, इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसमें बताना है आप लोगों को। तो इसमें जो बताएंगे आप लोग कैसे क्या करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 2 हिस्सा में बांटा है, 2 हिस्सा में इसको हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, आप लोग पेंसिल से या पेन लेकर जाते हैं तो धीरे से आराम से कर लीजिएगा, पता मास्टर को पता ना चले। ठीक है, वहाँ के, और ऐसे इसको कर लेना है। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। ये प्लस का चिन्ह डाला गया है सब में, तो मैंने प्लस का चिन्ह डाल दिया। अब क्या किया गया है कि सबसे पहली बात कि वो डाला गया है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से तो मैंने डाल दिया। अब दूसरी चीज क्या डाला गया है, ऐसे ऐसे डाला गया है तो मैंने डाल दिया। जो हम लोग को राइट आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है सी नंबर। तो सी नंबर पे आप लोगों को टिक करना है। इधर वाला हिस्सा हम लोगों को बताना था, इधर वाला हिस्सा हम लोगों को बताना था। तो राइट आंसर सी नंबर। ये बहुत आसान होता है, पेन लेकर जाएंगे, पेन से मिला देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। आइए भाग 4 में पहुंचते हैं। भाग 4 तो और आसान होता है। भाग 4 में मैंने आपको हर वीडियो में बताया हूँ, 4 टिप्स दिया हूँ, 4 क्वेश्चन बताया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया है कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद क्या आएगा। और सेकेंड क्वेश्चन मैंने बताया है कि अगर 5 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद क्या आएगा। और थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया है कि ये तीर ऊपर है, फिर इधर के साइड में आ गया, फिर नीचे के साइड में आ गया, तो फोर्थ वाले में जाएगा तो क्या आएगा। और
फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बताया है कि अगर 1 जीरो है, फिर 2 जीरो हो गया, फिर 3 जीरो हो गया, तो नेक्स्ट वाला में बता दीजिए कितना जीरो होगा। तो ये चीजें याद रखेंगे, परीक्षा में ये लड़ेगा, ठीक है। कोई चीजें दिया है, जैसे मान लीजिए एक रेखा ही दिया हो, फिर 2 रेखा, फिर 3 रेखा, तो नेक्स्ट वाले में जाएगा तो 4 रेखा हो जाएगा। 5 रेखा दिया हो, 4 रेखा हो रहा है, फिर 3 रेखा हो रहा है, तो नेक्स्ट वाले में जाएगा तो 2 रेखा हो जाएगा। ये तीर ऊपर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो रोटेट जैसे हो रहा है वैसे रोटेट कर दीजिए, तो ऐसे। फिर एक एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितना गोला हो जाएगा, 4 गो गोला हो जाएगा। ये टिप्स याद रखिएगा, ये चीजें याद रखिएगा। भाग 4 है ये, भाग 4। हर एक भाग का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो भाग 4 का ये मैं ट्रिक बताया हूँ आप लोगों को, ठीक है। भाग 4 का ये मैंने ट्रिक बताया हुआ है, तो यह याद रखेंगे चीजें कैसे क्या है। तो देखिए अब क्वेश्चन जो लड़ेगा इसी में से लड़ेगा। देखिए ये लड़ा है, ये वाला थर्ड नंबर क्वेश्चन रोटेट हो रहा है, तो इधर के साइड में रोटेट हुआ, फिर इधर के साइड में रोटेट हुआ, तो फिर इधर के साइड में रोटेट होगा। तो जो आप लोग का राइट आंसर आएगा वो आएगा बी नंबर। बी नंबर पे आप लोग को टिक करना है। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वाला प्रश्न। सबसे पहली बात, ये ऐसे है तो फिर ऐसे हो गया, तो फिर ऐसे है तो फिर ऐसे हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग का आएगा वो आएगा कौन सा, ए नंबर। ए नंबर पे आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे हो रहा है, ठीक है। हाँ ये देखिए ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है। तो भैया इसमें जो हो रहा है प्लस से गुणा, फिर प्लस से गुणा, तो चीजें भी बदल रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये इधर आ गया, डायरेक्ट पलटी मार दिया है। पहली बात ये ऐसे हुआ है, ऐसे रोटेट हुआ है, हाँ ऐसे रोटेट हुआ है, ये रोटेट हो रहा है, तो फिर ये ऐसे रोटेट होगा। 1 मिनट, जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा ना, तो मैंने आपको बताया था कि कोई अगर कागज का टुकड़ा यदि आपको मिल जाता है तो उसके लिए क्या करना है। अगर कागज का टुकड़ा नहीं भी मिलता है तो पेपर पे ही बनाकर उसको घुमाकर चेक कर लेना है। जैसे देखिए मान के चलिए कि ये मुझे प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात कि इस टाइप का एक आकृति बना दूंगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ये सारा रोटेट वाला ही है, बट थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम में जब जाएंगे तो वहाँ पे दिमाग आपका काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये मैंने इस टाइप से बना दिया। अब यहाँ पे इस टाइप से है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे कलरफुल में है। फिर यहाँ पे आप लोगों का एक त्रिभुज है, फर्स्ट वाला मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे इस टाइप से है। तो देखिए हुआ ये है ना कि इस टाइप से रोटेट हुआ है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे चली गई। अब इसको रोटेट कीजिए, ये वाला हिस्सा आ गया ना। अब बीच में प्लस था ना, तो प्लस पहले मैं बना दूं इसको, तो प्लस यहाँ पर इस टाइप से, तो ये ऐसे रोटेट हुआ, ठीक है। तो चीजें यहाँ पे प्लस की जगह पर गुणा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हुआ है कि इसको फिर ऐसे नाचा है, ऐसे नाचा है, ऐसे नाचना चाहिए था बट गलत हो गया भाई। ये तो ऐसे ही फिर ऐसे है तो फिर ऐसे नाचेगा, इसको भी वैसे ही नचा दीजिए जैसे ये नाचा हुआ है। तो मान के चलिए कि इधर के साइड में है, ये पलटी कर गया है डायरेक्ट। तो फिर इधर के साइड में इधर के साइड में है, तो फिर इधर के साइड में पलटी होगा, तो ये नीचे आ जाएगा। ये राइट आंसर आप लोग का सी नंबर होगा, ठीक है। सी नंबर होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखेंगे, एच डी आर ए, एच डी आर ए, एच डी आर ए, फिर एच डी आर ए ही होगा, एच डी आर ए, एच डी आर ए, एच डी आर ए। फिर इसमें शायद ये एच यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे चला गया, फिर डी और आर, तो फिर डी यहाँ पे, एच यहाँ पे, आर इधर, ये ऊपर।
तो डी यहाँ पे, एच यहाँ पे, आर इधर, ए उधर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए भाग 5 में पहुँचते हैं। भाग 5 का निर्देश पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है और इससे मजा मैथ में आने वाला है। ठीक है, भाग 5 का निर्देश पढ़ेंगे तो इन निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप बता दीजिए इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इन दोनों में होना चाहिए। तो इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध है, तो ये तीर इधर के साइड में आ गया है और ये गोला जो कलर किया गया है अंदर के साइड में चला गया है। तो ये तीर इधर के साइड में चला जाएगा और ये जो तीर, ये वाला तीर है वो अंदर के साइड में, तो ये तीर अंदर के साइड में डी नंबर में दिख रहा है। ठीक है, इन सब में बता दीजिए इन दोनों में क्या अंतर है। तो टी उल्टा हो गया है, ई उधर इधर उल्टा हो गया है, जे जैसे है वैसे ही है, एल इधर है तो इधर आ गया है। बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जी उल्टा हो जाएगा, तो जी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और आर, ई इधर है तो ई इधर हो गया है, तो आर इस बार इसमें ऐसे बन जाएगा। आंसर में बना रहा हूँ, एम जैसे है वैसे ही रहेगा और के इधर उल्टा हो जाएगा। तो जे भी उल्टा है, जे भी उल्टा है, तो ये डब्लू जैसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले भाग में जाएगा। तो आप लोग का जो राइट आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। जो जो इसमें संबंध होगा वही संबंध इसमें भी होगा। हर एक वीडियो में मैंने बताया है, अब बार बार बताने की जरूरत है नहीं। अब देखिए ये ऐसे है तो फिर ये ऐसे हुआ है, तो फिर ये ऐसे है तो फिर ये कैसे होगा, ऐसे होगा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राजधानी दिल्ली यानी कि नई दिल्ली से है, तो बिहार का राजधानी, बिहार का राजधानी बता दीजिए। बिहार का राजधानी पटना होता है कि छपरा होता है, बता दीजिए। राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो बस वही संबंध लगाना है जो यहाँ पे संबंध है। ठीक है, अब आइए भाग 6 में पहुंचते हैं। भाग 6 का निर्देश पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि जैसे मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि कोई भी पूर्ण आकृति है, जैसे ये आकृति आप लोग का पूर्ण रूप से है वर्ग। ठीक है, वर्ग है। ठीक है, आइए त्रिभुज आप लोग का पूर्ण रूप से ये आप लोग का त्रिभुज है, ये गोला आप लोग का पूर्ण रूप से एक गोला है। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, काट कर इधर वाला हिस्सा मैंने हटा दिया। अब इधर वाला हिस्सा मैं पूछूंगा तो बस ऐसे पेंसिल से मिलाकर आप लोग बता नहीं देंगे, बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, इधर वाला हिस्सा आप लोग इजी तरीके से बता देंगे। समझ में आया इतनी बातें? तो अगर इसको मैं ऐसे बना दूं तो आप लोग इधर वाला हिस्सा बता नहीं देंगे, पेंसिल से मिलाकर बता देंगे। ठीक है, तो वही इधर वाला हिस्सा पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो इसमें पूछा गया है तो भैया इसका जो है ये हो जाएगा बी नंबर, और इसका जो है, इसका जो गायब हुआ है वो गायब हुआ है कौन सा, वो गायब हुआ है आप लोग का सी नंबर। इसमें जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसमें जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए होगा, हाँ ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। अब आइए भाग 7 में पहुंचते हैं। भाग 7 में आप लोग को ट्रिक जानने को मिलेगा जो कि एग्जाम में बहुत मजा आने वाला है। भाग 7 का जब आप लोग निर्देश पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये दर्पण लगा हुआ है, दर्पण में कोई आकृति देखेंगे कैसा दिखेगा। हर एक वीडियो में मैंने ट्रिक बताया था कि जिन भी छात्रों को ये नहीं ढंग आएगा वो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल एक ट्रिक मैंने बताया था आप लोगों को। जैसे देखिए, सबसे पहली बात, दर्पण का मतलब यदि आपको समझ में आ जाए तो आप लोग इजी तरीके से कर लेंगे। दर्पण का मतलब होता है शीशा, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखकर पढ़ने के लिए जाते हैं, उसी को बोलते हैं शीशा। सभी छात्रों को पता है शीशा किसको बोलते हैं। शीशा में जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखकर पढ़ने जाते हैं उसी को हम लोग शीशा बोलते हैं। अब इसमें क्या कीजिए ना, शीशा में यदि कोई भी लेटर लेकर जाएंगे, एग्जाम्पल ग्रुप में आर लेकर जाते हैं तो आर आप लोग को शीशा में उल्टा दिखेगा। आप लोग अभी जाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं बी डबल ओ के, तो बुक आप लोगों को क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। आप लोग जाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि हम लोग लिख रहे हैं आर यू एन, तो आर यू एन आप लोगों का ऐसे उल्टा दिखेगा। जाकर अभी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न आप लोगों का आता है, उल्टा दिखने वाला। तो ये सारे उल्टा दिखने वाला ही है। कभी कभी फिगर वाला पूछता है, लेकिन एक प्रश्न इसके जैसे भी रहता है। तो इस टाइप का भी लेटर आप लोग याद करके जाएंगे। ठीक है, उलटता है तो कैसे होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने ट्रिक आपको बताया ही था। जैसे मान के चलिए ये है, तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे जानेंगे, तो दर्पण इधर के साइड में बना दीजिए, मैंने बताया था। ये दर्पण बन गया। अब इस आर को ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ऐसे किया गया तो ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने बताया था कि इसको थोड़ा सा चटक चला देना है आपको।
ताकि इस पार से उस पार दिख जाए आप लोगों को, ठीक है। अब दर्पण इस साइड में लगा है तो पेपर को ऐसे पलट देना है, आंसर आ गया। पेपर को मैंने ऐसे पलट दिया तो ये आप लोग का आंसर दिख रहा है। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो भैया सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसी टाइप से सबको उलाट कर देख लेना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं इसको ले लेते हैं, तो ये इस टाइप से बना हुआ है। तो इसको थोड़ा सा चटक कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा चटक कर देते हैं। दर्पण इस साइड में लगाया तो पेपर को ऐसे पलट देंगे, तो पेपर को मैंने ऐसे पलट दिया तो आंसर जो आया है वो हमको दिख रहा है। आप लोग अपने पेपर में करेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी होता है। भाग सेवन आप लोग कर लेंगे। 25 नंबर 27 नंबर का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आइए भाग 8 पे चलते हैं। भाग 8 को भी मैं ट्रिक से बताने वाला हूँ। भाग 8 को क्या करना है ना, कागज का टुकड़ा बोलता है कि ले लीजिए, तो ये मैंने कागज का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। और इस प्रश्न को ध्यान से देखिए आप लोग, जो थोड़ा सा आसान है, जो कैंची से काटा जा सकता है उसको मैं बता रहा हूँ, बाकी सब आपके दिमाग का ही खेल होता है। वहाँ पे एग्जाम में जाएंगे तो दिमाग ही लगाना है, कैसे कैसे कट करना है। तो कागज को सबसे पहले तीर इधर लगाया ना तो इधर फोल्ड कर दीजिए, तो कागज को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर दिया। अब बोल रहा है तीर इधर, तो इधर फोल्ड कर दीजिए, इधर फोल्ड कर दीजिए, इधर फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे फोल्ड किए हैं वैसे ही कागज को रख दीजिए। अब बोल रहा है नेक्स्ट वाला पार्ट में कि आप क्या कीजिए ना कि ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे कट कर दीजिए। तो चलिए आपके सामने जस्ट मैं इसको कट कर रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है। वीडियो को सभी छात्र लाइक कर देंगे और गोविंद भैया तो लिखना भूलना ही नहीं है। गोविंद भैया की जय, गोविंद भैया की जय। इस बार नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन 100% उन छात्रों को होगा जो छात्र हमारे वीडियो देखते हैं, पर डे वीडियो देखते हैं। आप लोग बताइए, पर डे हमारा वीडियो देखते हैं? मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता हूँ, और जो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है वो बताता भी हूँ कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग का जो राइट आंसर आया है वो आया है ए नंबर। इस टाइप से दिखेगा आप लोगों का, ठीक है, इस टाइप से आप लोगों का दिखेगा। समझ में आया? तो इन सारे चीजों को कट पीट करके आप लोग को चेक कर लेना है। 29 नंबर, 30 नंबर और 32 नंबर आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आइए भाग 9 पे पहुंचते हैं। भाग 9 का जब आप लोग निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये जो टुकड़ा है उस टुकड़ा से कौन सा आकृति बना हुआ है। मैंने एक चीज आप लोगों को शुरू में नोट करके लिखवाया था, आज भी लिखवा देता हूं ताकि आपको नोट याद होना चाहिए। भाग 9 का नोट ये है, भाग 9 का ट्रिक ये है, भाग 9 का 9 या 9 भाग ट्रिक ये है कि आप लोग इसमें दो बात हमेशा याद रखेंगे। पहला नोट में मैंने लिखवाया था आप लोगों को, पहला कि जैसा जैसे देखिए ये प्रश्न है और ये उत्तर आकृति है, इसमें से प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा उसी को पकड़ने के लिए हम लोग लिखेंगे कि जितना टुकड़ा रहेगा, जितना टुकड़ा प्रश्न में रहेगा उतना ही टुकड़ा उत्तर में रहना चाहिए। ये सभी छात्रों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। पहला नोट में ध्यान ये रखना है और दूसरा नोट में ध्यान ये रखना है कि जैसा जैसा प्रश्न में है, जैसा जैसा टुकड़ा प्रश्न में है, यानी कि क्वेश्चन में है, प्रश्न में है, वैसा टुकड़ा से आकृति बना होना चाहिए, यानी कि सेम बराबर सेम। याद हो जाएगा, ये बातें सबको याद हो जाएगा। पहला मैंने बोला है कि जितना टुकड़ा प्रश्न में रहेगा उतना ही टुकड़ा उत्तर में होना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो देखिए किसमें, इसमें बहुत सारा है गलत, इसमें भी बहुत सारा है गलत, इसमें भी बहुत सारा है गलत, इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट आंसर बी नंबर। जैसा है वैसा दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 टुकड़ा है, तो 4 टुकड़ा से कौन सा बना हुआ है? तो इसमें जो 4 टुकड़ा से बना हुआ है वो बना हुआ है बी नंबर। आप लोग राइट आंसर टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बता दीजिए इसके जैसे कौन सा है, तो इसके जैसे आप लोग का दिख रहा है वो दिख रहा है सी नंबर, सी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न तो इसके जैसे यहाँ पे दिख रहा है और इसके जैसे यहाँ पे एक आंख है तो एक आंख है, एगो स्माइल है तो एगो स्माइल यहाँ पे दिख रहा है, डी नंबर राइट आंसर। समझ में आया इतनी चीजें? बिल्कुल समझ में आया होगा और बाकी ये कंसेप्ट याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए भाग 10 पे पहुंचते हैं। भाग 10 का निर्देश कहता है ना, जब इसका निर्देश पढ़ेंगे तो ये कहता है कि ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है। ये चोर है, किसी न किसी घर में छुपेगा। जब चोरी करेंगे आप तो जब आपको पुलिस दौड़ाएगी तो कहीं ना कहीं छिपेंगे ना, तो वही हाल इसका भी है। भाग 10 हमेशा याद रखेंगे कि छुपी हुई आकृति को ढूंढना है, छिपी हुई आकृति को ढूंढना है। छुपी हुई नहीं, छिपी हुई। मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मुझसे ही गलती हो रही है, छुपी हुई बोल रहा हूँ, छिपी हुई, ठीक है। तो इसके जैसे जो छुपा है यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। और इसके जैसे ये जो छुपा हुआ है वो आप लोग का छुपा हुआ है यहाँ पे डी नंबर में, ठीक है। और इसके जैसे जो छिपा हुआ है ये वाला, तो ये वाला छिपा हुआ है आप लोगों का इस मछली में छिपी हुई है, ऐसे करके ऐसे इसमें छिपा हुआ है। इसमें तो हो नहीं सकता, मछली में ही छिपी हुई है, ठीक है। ये वाला आकृति कहाँ छिपी हुई है, तो ये वाला आकृति जो छिपी हुई है वो छिपी हुई है कहाँ पे, इसमें बीच में छिपा हुआ है, यहाँ पे हीरा में यहाँ पे, ठीक है। दिख गया चीजें? बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे छिपी हुई है, समझ रहे हैं? तो इस टाइप से भाग 10 कंप्लीट हो गया। अब मैथ में तो बहुत मजा आने वाला है, मैथ में तो बहुत मजा आने वाला है। परीक्षा में यही सारे प्रश्न आने वाले हैं। देख सकते हैं ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रखे गए हैं और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेंगे। तो भैया छोड़कर इस वीडियो को नहीं जाना है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेंगे। तो आइए मैथ का सलूशन बहुत ही इजी मेथड से करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है कि एक वर्गाकार भूखंड की परिमाप 3024 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए सबसे पहली बात, भूखंड एक वर्गाकार है तो वर्ग बना देते हैं, ठीक है। वर्गाकार है तो वर्ग बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, वर्ग बना दिया। सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाऊंगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात आपको पता है? बिल्कुल पता है। और वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग याद किए हैं? वर्ग का परिमाप या क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 4a। कितने बच्चे याद कर लिए हैं? यानी कि 4 गुणे भुजा। दूसरे रूप में लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, ठीक है, 4 गुणे भुजा, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल कितने बच्चों को याद है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, या भुजा का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। ये याद है आपको, तो आप लोग इसी तरीके से इस प्रश्न को कर लेंगे। अब दो चीजों में हम लोग विभाजित करते हैं। पहला चीज जो दिया है, वर्ग का भूखंड की परिमाप दिया है 3024 वर्ग का, ठीक है। वर्ग का परिमाप जो दिया है, परिमाप जो दिया है वो दिया है कितना, 3024। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। ये हो गया 3024, ठीक है। ये बात आपको याद है? बिल्कुल याद है। अब यहाँ से a का मान पता कर लीजिए। a मतलब होता है भुजा, तो a बराबर क्या करेंगे, 3024। क्षेत्रफल जब निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा गया है, तो इसमें हम लोग को क्या चाहिए, भुजा गुणे भुजा चाहिए, यानी कि a गुणे a चाहिए, यानी कि a गुणे a चाहिए। a का मतलब भुजा, भुजा गुणे भुजा चाहिए, तो यहीं से निकलेगा ना, तो यहीं से निकाल लीजिए, ठीक है। ये 4 इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा। जब 4 से भाग देंगे तो 4 सते इधर दे लेते हैं साइड में, यहाँ पे दे दें। देखिए एक पेन था बट ये खत्म हो गया है, उतना काम नहीं कर रहा है। 3024 इसमें हम लोग को भाग देना है 4 से, तो 4 सते 7 को 28, 2 तो 2 उतार लेंगे, 4 पचे 20, 2 उतार लेंगे, फिर 4 उतार लेंगे, 4 छके 24, 756। कितना आया है a का वैल्यू, 756, 756। अब बस यही उठाकर यहाँ पे रख देना है तो आप लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 756 गुणे 756, बस
सिंपल है कि नहीं है? बहुत ही सिंपल है, तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। बस इतना ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो इतना तो आप लोग कर लेंगे ना, जब यहाँ तक मैंने बता दिया तो आगे आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए सबसे पहली बात मैं आपको शुरू से याद करा देता हूं कि सबसे पहली बात आता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, इंग्लिश वाले बच्चे नेचुरल नंबर। दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, होल नंबर। तीसरे नंबर पे सम संख्या, तीसरे नंबर पे सम संख्या, ठीक है, तीसरे नंबर पे सम संख्या। चौथे नंबर पे विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या आप लोग अभी मैं बताने वाला हूँ सब कुछ। पांचवा नंबर पे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आप लोग को याद होना चाहिए। चौथे नंबर पे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या आपको याद होना चाहिए। फिलहाल में इतना जानेंगे तो आप लोग लगभग में सब कुछ कर लेंगे। प्राकृतिक संख्या, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या, तो प्राकृतिक संख्या के शुरू में अगर जीरो बढ़ाकर लिख दिया जाए तो हम लोगों का क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है, यानी होल नंबर कहलाता है। सम संख्या, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो सम संख्या कहलाती है, यानी इवन नंबर कहलाता है। तो 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। विषम संख्या, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। 1 3 5 7 11 13 ऐसे करते, 9 छूट रहा है, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। अभाज्य संख्या, जो एक और स्वयं से कटती है, जो एक और स्वयं से कटती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो जैसे में आप लोग का 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। भाज्य संख्या, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है, तो ये आप लोग का 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इतना यदि आपको याद है तो अब प्रश्न देखकर इजी तरीका से समझ जाएंगे। बोला है कौन सा कथन सत्य है? 4 सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अभाज्य संख्या में कहीं 4 आया ही नहीं है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ओ भाई, यहाँ पे 3 एक भाज्य संख्या है। चलिए यहाँ पे ये अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए था, ऐसे करके होना चाहिए था। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। अभी तो पहले सत्य मिल गया, पहले पे ही टिक कर दो। बाकी सब 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं बोल दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, नहीं, बिल्कुल 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। और 3 एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हल करिए, इसको हल करिए बोला है। चलिए हल कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, एक प्रश्न आपके बोर्डमास से रहेगा, तो बोर्डमास वाला सारे छात्र क्या करेंगे? बोर्डमास वाला प्रश्न जरूर सॉल्व करके एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न आप लोगों के किससे रहेगा? तो बोर्डमास से रहेगा। ये बात मैं हर बार याद दिला दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहीं जाकर एग्जाम में गलत करके ना आए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हल, और इसको कैसे करना है। तो बोर्डमास का नियम कहता है कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल किया जाता है, तो छोटे ब्रैकेट को हल करें सबसे पहले। तो ये वाला छोटे ब्रैकेट में दिख रहा है, तो ये जैसे के तैसे उतार देना है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 180 है, 180 उतार दीजिए, डिवाइडेड 90 है तो 90 उतार दीजिए। और ये पेन थोड़ा सा चलना भी बंद कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टाइप पे काम। 4 5 20। अब जैसे है वैसे उतार दीजिए। अब छोटा कोष्टक कौन सा दिख रहा है? तो वो दिख रहा है आप लोगों का कौन सा? तो वो दिख रहा है आप लोगों का ये वाला, ये वाला। तो ये 90 माइनस 50 में से 20 जाएगा 30। अब महिला कोष्टक को सॉल्व करते हैं, तो 25 गुणे 6 गुणे 6 सॉरी कोष्टक, बड़ा कोष्टक 180 डिवाइडेड 30 घटाएंगे तो ये बचेगा 60। अब बड़ा कोष्टक को हल करते हैं। 25 गुणे 6 गुणे 36 18, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 36 18 गुणे 3 मिला है। 25 छक्के 150 होता है, या 150 गुणे 300 इक्वल टू सॉरी यार क्या क्या मैं पढ़ रहा हूँ। 150 इक्वल टू गुणे 300 3 गुणे 450। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सोच समझ कर सॉल्व कीजिएगा। परीक्षा में गलत नहीं करके आना है।
ये देखिए क्वेश्चन, अंकों 2, 8, 3 का बिना पुनरावृत्ति किए बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 3 अंक की संख्या का गुणनफल बता दीजिए। तो इससे जो बड़ी संख्या बनाएंगे सबसे पहले बड़का लिखेंगे, फिर उससे छोटका, फिर उससे छोटका। आज छोटी संख्या बनाएंगे तो देख सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। गुणनफल पूछा है तो गुणा करके आंसर बता देना है, बस यही हो जाएगा राइट आंसर। ये बनाया है मैंने बड़ी संख्या, और वो इधर नीचे वाला बनाया है मैंने छोटी संख्या। ठीक है, इससे बस काम चल रहा है, ये भी खत्म हो गया है बट डगर रहा है कैसे भी करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या के अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी 6 अंकों की अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखकर 5 को 0 लिख दीजिए। तो 5 को 0 तो 2 2 4 1 5 को 0, 6 अंकों की सबसे छोटी हो गई। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये है हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, ये सिंपली कितना है 1 लाख है, तो 1 लाख का आधा 50,000 होता है, तो 50,000 हो जाएगा। अब इसका आधा कीजिए तो ये 25,000 होता है, ये बात आपको भी पता है। अब इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, आधा होगा हाँ 12 पॉइंट में आ जाएगा, 5 2 7। ये क्या पॉइंट में नहीं आएगा, 25,000 का आधा कितना होता है 12,500, 12,500। फिर इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 6,500 का आधा, 500 का आधा कितना होता है 225 होता है ना, तो 6,250। ठीक है, अब इसका आधा करेंगे तो ये कितना होगा 3,125। फिर अब इसका आधा करेंगे तो नहीं होगा, फिर 5 से कट कर दीजिए, तो 5 6 के 30, 5 दूना में 10, 5 5 25। फिर 5 से कट कर दीजिए, 5 1 9 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से कट कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 5, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5। ठीक है, तो इतना आपको देखने को मिल गया ये सारी चीजें। तो इसी को गुणनफल के रूप में लिख देना है। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बार है, 1 2 2 4 1 5 बार, तो 2 2 4 1 5 बार। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ठीक है, अभी देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इक्वल टू 5 का पावर 5। तो अब इसको दोनों को मिलाकर रख दीजिए, तो राइट आंसर कौन सा आया है, ए नंबर राइट आंसर आया है। अब इसका एक ट्रिक मैं सिखाता हूं, जब भी आप लोगों को 100 का बोले, 1,000 का बोले, 10,000 का बोले या 1 लाख का बोले, ठीक है, इसका जैसे 0 कितना भी हो, इसका यदि अभाज्य गुणनखंड निकालना है इन सब का, तो जितना 0 है उतना 2 रहेगा और जितना 0 है उतना 5 रहेगा। तो इसका राइट आंसर ये, इसका राइट आंसर जितना 0 है उतना 2 रहेगा और जितना 0 है उतना 5 रहेगा। इसका देखिए जितना 0 है उतना 2 रहेगा और जितना 0 है उतना 5 रहेगा। समझ में आया मैं क्या समझाने का प्रयास किया हूँ। 5 को 0 है तो 5 को 2 आया नहीं है, 5 को 2 आया नहीं है, बिल्कुल आया है। और 5 को 0 है तो 5 को 5 आया नहीं है, बिल्कुल आया है। तो मेरा कहाँ से ट्रिक गलत है यार? मैं जो ट्रिक बताता हूँ सही बताता हूँ, सटीक बताता हूँ, याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस टाइप का प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आएगा तो विस्तृत करना तो आपको सीख ही जाना है। सबसे पहली बात कि 6,000 ये जैसे दिया है वैसे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। 21 स्थान पे देखिए, इससे मतलब नहीं है, इसको उतार लीजिए। 6 आई को है तो को 0 हो जाएगा। 2 2 4 1 5, 5 को 0, 3 2 5। तो किस में 5 को 0 है तो 5 को ए नंबर में और बी नंबर में, बाकी किसी में नहीं है तो 2 ऑप्शन काट दीजिए। अब सेकेंड नंबर पे 0 है तो 0 को लिखिए या ना लिखिए, बट इसको यदि लिखते हैं तो 7 यहाँ पर लिख दीजिए। कितना 0 रहेगा तो 2 1 3 को 0, तो 2 1 3 को 0 किस ऑप्शन में है तो यहाँ पे 1 0 उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है, मिस्टेक कर दिया उन्होंने। चलिए यहाँ पे 900, फिर 440, फिर 2, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों से कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 6, 10, 15 से विभाजित करने पर 5 शेष बचे, 5 शेष बचे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, जितना शेष बचने के लिए बोल रहा है ना, हमेशा इस टाइप के प्रश्न को सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो ये 6 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए और 5 शेष बोल चाहे तो एलसीएम प्लस शेषफल इक्वल टू आंसर। ये फार्मूला याद रखेंगे, एलसीएम में शेषफल जोड़ेंगे और इक्वल टू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3, 5, 15, फिर 3 एकन्नम 3, 5, 5, फिर 5, 1, 1, 1, 5 15, 15 दूना में 30 आया हुआ है। अब 30 में शेषफल जोड़ देना है, यही तो करना है भाई। तो 35 आंसर आ गया। जब भी बोलेगा कि विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में शेषफल 5 बचना चाहिए तो वो कर देना है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कोण से प्रश्न उठाया गया है। 145 डिग्री कोण कहलाता है। तो सबसे पहले यदि हम आपको समझाने का प्रयास करें तो कहां से स्टार्ट करें? न्यून कोण से स्टार्ट करें। चलिए न्यून कोण से ही स्टार्ट करते हैं। न्यून कोण, फिर अधिक कोण से स्टार्ट कर लेंगे, फिर सम कोण, फिर सरल कोण, फिर प्रतिवर्तित कोण। बस इतना ही, मैं जितना वीडियो में काम है उतना बता देता हूँ। अभी एक्स्ट्रा में ही मैं बताता हूँ, बाकी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। न्यून कोण आप लोगों का स्टार्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ये ऐसे लिख रहा हूं तो बातों पे ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसका मतलब 90 डिग्री का अगर कोण कोई है वो न्यून कोण में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 89 डिग्री न्यून कोण आएगा। मैंने 90 डिग्री से छोटा बोला है, ये बात आप लोग को हमेशा याद रखना है। अधिक कोण, तो अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और आप लोग का 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। सम कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सरल कोण 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और प्रतिवर्तित कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो ये मैं जो बात बोल रहा हूँ उस बात पे ध्यान देना है, बाकी ये कंसेप्ट याद रखेंगे तो आप लोग बता देंगे। अब 145 डिग्री किसके बीच में आएगा? राइट आंसर आप लोगों का सी नंबर। समझ में आया? इतनी चीजें बिल्कुल समझ में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि एक पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि परिमाप 36 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, जब नहीं दिया है तो मान लीजिए एक पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। पार्क की लंबाई तो माना चौड़ाई x और लंबाई 2x, चौड़ाई का 2 गुना लंबाई है। अब परिमाप जो दे रखा है तो परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है क्या? लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो बस परिमाप जो दिया है 96 यहाँ पर रख दीजिए, 2 यहाँ पर रख दीजिए और 2x यहाँ पर रख दीजिए और x यहाँ पर रख दीजिए। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 96। 2 से 96 काट दीजिए तो ये हो जाएगा कितना? 96 का आधा कितना होता है? 96 45 दूना 90, 45 दूना 90, 45 48 हो जाएगा। 48 दूना 96, ये हो जाएगा 3x। अब x बराबर हो जाएगा 48/3, तो काट कर दीजिए। अब 8 4 12 कटेगा ये, तो 3 से कट करेंगे तो ये 3 एकन्नम 3। ठीक है, और बचा यहाँ पर 3 छके 18, 16 तिया 48। x का वैल्यू जो आया है वो 16 आया है। इसका मतलब ये है कि चौड़ाई 16 है और लंबाई 32 है। अब जब क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है, याद होगा यार आप लोगों को याद होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 32 दांव पर 320, अब 32 छक्के जोड़ लीजिए। बाकी आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। बस इतना ही करना है। इतना यदि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया तो आगे का कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है? बस इसका गुणा करके आंसर लिख देना है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? चलिए नेक्स्ट प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। ये 100% हो सकता है आपके एग्जाम में आए।
ये जो बिंदु है इससे रेखा इधर खींचा गया है, 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 इससे रेखा इधर खींचा गया है। बट ये होता है एक सर्कल में, सर्कल के अंदर ये जो सर्कल होता है 360 डिग्री का कोण बनाता है टोटली। ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए कितना भी मान दे दे, ये कितना भी मान दे दे, सबका जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, तो 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो चलिए जोड़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है x प्लस 2x प्लस 8x प्लस 13x प्लस 72, सबका योगफल 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए। x का वैल्यू निकाल लीजिए, सबका मान भरते जाइए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 4 3 सॉरी 8 3 11 11 13 24x प्लस का 72 इक्वल टू 360। तो ये 24x इधर ही रहेगा। देखिए हमेशा ना x वाला x के साथ ही जुड़ेगा, 72 को ना जोड़ दीजिएगा, 72 अलग है। तो ये 360 है, 72 जब इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और जब 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 288 बचेगा, 288 बचेगा, 288 बचेगा, ठीक है। तो ये 24x हो गया। अब x का वैल्यू पता करेंगे तो 288 बटे 24, और जब 24 से कट करेंगे, इसको 24 से कट करेंगे तो ये आएगा इजी तरीके से 12, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या पता चला है 12, x का वैल्यू क्या पता चला है 12, x का वैल्यू क्या पता चला है 12, x का वैल्यू क्या पता चला है 12। आप सबका मान रख दीजिए। देखिए x का वैल्यू जब आपको 12 पता चला है तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर 8x का तो 8 गुणे 12 करना पड़ेगा, फिर 13 का तो 13 गुणे 12 करना पड़ेगा। तो देखिए 12 और 24 ऑप्शन में यदि पहले ही मिल जा रहा है ना, तो ऑप्शन ये भी हो सकता है क्या, जब इसका गुणा करेंगे तो 12 8 96, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए, 3 को मिला लीजिए तो आप लोग का ए नंबर राइट आंसर। जब इसका गुणा करेंगे तो आप लोग का आएगा 156, 156, 156, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो यही ट्रिक करेंगे, ए नंबर, ए नंबर, ठीक है। समझ में आया इतनी चीजें, बिल्कुल समझ में आया। और नहीं समझ में आया होगा तो भैया इसका कोई इलाज नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से मैंने बताया है। अब इसके आगे नहीं समझ में आया तो उसका कोई इलाज नहीं है। अब ये सारे प्रश्न मैं बार बार कराया हूँ तो आसान तो है, बट आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, तो आप लोग आइए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहली बात, ये जैसा दिया है वैसा उतार दीजिए, ठीक है, वैसा उतार दीजिए। मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि जैसा दिया है वैसा उतार दीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर उतारना है आप लोगों को। ये बात हमेशा मैं बोला हूँ कि याद रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में बुरी तरह से फंसेंगे, ठीक है। अब दशमलव के नीचे ही दशमलव उतारना है, ये बात मैंने हर एक वीडियो में सिखाया है, और मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि सिंपल तरीका से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये 0 4 0 4 0 4 4 0 4 प्लस कर देना है। अब जिसके नीचे ऊपर कुछ नहीं है 0 मान लेंगे, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा बाबू, मान में कोई परिवर्तन करा ही नहीं सकता है। इसको जोड़ेंगे 4, इसको जोड़ेंगे 4, और इसको जोड़ेंगे 8, और इसको जोड़ेंगे 8, और इसको जोड़ेंगे 8, और इसको जोड़ेंगे 8, और ये दशमलव के नीचे दशमलव, इसको जोड़ेंगे तो 4, और इसको जोड़ेंगे तो 4। किस ऑप्शन में दिख रहा है, 4 को 8, फर्स्ट ए नंबर राइट आंसर। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। अब ये प्रश्न जो छात्र नहीं कर पाएगा तो भैया उसका इलाज कोई नहीं है, उसका इलाज कोई नहीं है। और मेरे छात्र हैं तो कर लेंगे, फर्स्ट बार वीडियो देख रहे होंगे तो नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। 5 लिख दीजिए, पॉइंट लगाकर 2 2 4 1 5 को 0 लिख दीजिए, या वहां से देखकर, तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए ये 8 है तो 8 यहाँ पे, हाँ 0 पॉइंट कितने अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। जो 0 रहेगा तो अंक पे दशमलव लगेगा, 0.008 3 अंक पे दशमलव, 0.000 को 0 है तो 3 2 5 को 0 है तो 5 अंक पे दशमलव लगेगा, प्लस कर दीजिए। जिसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने बताया था कि आप लोग 0 बढ़ा लीजिएगा अपने मन से, बहुत ही अच्छा लगेगा, बढ़ा लेंगे तो आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 0, और दशमलव के नीचे दशमलव, और ये हो जाएगा 5। फाइनली जो आंसर आया है 5.08808,
राइट आंसर ए नंबर ही दिख रहा है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, बहुत ही मैजिक वाला प्रश्न था ये। 144 का अभाज्य गुणनखंड, हमेशा एक अभाज्य गुणनखंड वाला प्रश्न पूछेगा आप लोगों से, तो ये हो जाएगा 72, 72 दूना 144 होता है, 36 दूना 72 होता है, 18 दूना 36 होता है, और 9 दूना 18 होता है, और 3 त्रिका 9 होता है, और 3 एक 3 होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। राइट आंसर जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 4 गो दू है या 3 गो दू है, तो आप लोग का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसको इस टाइप से लिख देना है। बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही आसान है। इस टाइप का प्रश्न जो छात्र नहीं कर पाएगा, घंटा पास होगा तब, घंटा समझ रहे हैं ना, घंटा नहीं पास हो पाएगा, फेले होकर आएगा। अगर इस प्रश्न को नहीं कर पा रहा है तो फेले होकर आएगा। इतना आसान आसान प्रश्न यदि आप छोड़ देंगे तो कहाँ से पास होंगे। 4 घंटियां हैं, तो 4 गो घंटी जो स्कूल में बजता है, 4 गो घंटी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। आप किसी स्कूल में गोल रहता है, किसी स्कूल में कुछ और रहता है, छोड़ दीजिए वो। कोई 5 मिनट घंटे 5, 10, 15 और 20 के अंतराल में बजती हैं दिवे सुबह 10 बजे। ये मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, मिनट में मानिएगा आप लोग, मिनट में, मिनट 5, 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पे, यहाँ पे मिनट लिखना भूल गया है। 5, 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पे वो बजती हैं, ठीक है। यदि सुबह वो एक साथ 10 बजे बजी, 10 बजे बजी, सुबह 10 बजे का मतलब AM पे बज रही हैं, तो आप बता दीजिए फिर पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो एक साथ जब बजने के लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकाल कर वो मिनट में आएगा, मिनट में आएगा, घंटा में बदल कर जोड़ देंगे, इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये 2 से कट करेंगे तो 5, 5, 15 और ये 10, फिर 2 से कट करेंगे 5, 5, 15 और ये 5, फिर 3 से कट करेंगे 5, 5, 5, 5, फिर 5 से कट कर देंगे 1, 1, 1, 1, 1, 5, 15, 15, 30, 30 दूना में 60। तो 60 ये जो आया है वो आया है मिनट में। आइए, एक घंटा बराबर होता है, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो इसी 1 घंटा को इसमें जोड़ देंगे, तो 1 घंटा को जब जोड़ेंगे तो ये बच जाएगा 11 AM हो जाएगा, 11 AM हो जाएगा। 11 AM पे क्या होगी, वो एक साथ पुनः बजेंगी। राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही मजे के साथ है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी विषम संख्या है। सबसे पहली बात, विषम संख्या किसको बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, तो ऑड नंबर जो बोलेंगे जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। 2 से जिसमें भाग नहीं लगेगा वो सारा ऑड नंबर में आएगा। 1 में 2 से भाग देंगे नहीं लगेगा, 3 में देंगे नहीं लगेगा, 5 में देंगे नहीं लगेगा लेकिन दशमलव में आंसर आएगा। तो दशमलव में हमको आंसर नहीं चाहिए भैया, जो प्रश्न बोल रहा है वो करना है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि लास्ट में आप लोगों का नहीं तो 1 आना चाहिए, नहीं तो 3, नहीं तो 5, नहीं तो 7, नहीं तो 9, तभी जाकर वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। जिसके लास्ट में ये संख्याएं दिख रही हैं वो विषम संख्या कहलाएंगी। लेकिन बोला है सबसे छोटी बनाने के लिए, तो सबसे छोटी बनाने के लिए 1 लिखेंगे पहले, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, डायरेक्ट पता चल गया राइट आंसर ए नंबर। बहुत ही मजा आया होगा पढ़ने में। बाकी आइए नेक्स्ट वाला प्रश्न, और इससे भी मजा पता है किसमें आएगा, इससे भी मजा आप लोग का हिंदी में आएगा। सारे प्रश्न ना मोस्ट इंपोर्टेंट रखे गए हैं, सब एनालिसिस किए गए हैं भाई। 5 साल का अनुभव है, पिछले 5 साल से मैं तैयारी करा रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि आ गए कोई भी क्वेश्चन कराकर चल दिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है, तो यहाँ पर मैं चीजें कन्फर्म कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, प्राकृतिक संख्या अभी चूंकि मैंने बताया था, बट फिर से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही एक प्रश्न के बदले मैं यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न सिखाने वाला हूँ, ठीक है। पूर्ण संख्या, फिर अभाज्य संख्या, सम संख्या, सम संख्या, फिर विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, फिर आप लोग का आएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, फिर आप लोग का आएगा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, फिर आप लोग का आएगा स्वाभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या। यदि आपको पता है तो एक प्रश्न इसमें से फंसना ही फंसना है। पहली चीज, प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, तो जो गिनती के संख्या, मतलब गिनती के संख्या वाले को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। जैसे आसमान में बहुत सारे सितारे हैं, उसको गिनना है तो आप लोग ऐसे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते अनंत तक।
पूर्ण संख्या तो प्राकृतिक संख्या के शुरू में केवल एक जीरो बढ़ाकर लिख देना है, सेम प्राकृतिक संख्या को ही लिखना है बट शुरू में एक जीरो बढ़ा देना है, पूर्ण संख्या। सम संख्या तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या बोलते हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं, तो ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। बस ये रिवीजन के तौर पे मैं बता रहा हूँ, बाकी चीजें आप लोग इसी तरीके से समझते ही होंगे। भाज्य संख्या जिसमें आप लोगों का एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे, एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और अन्य संख्या से भी कटे, वो आप लोगों का अभाज्य संख्या कहलाता है। सभाज्य संख्या ऐसा जोड़ा, ऐसा युग्म जिसका HCF ओनली एक मिले, HCF बराबर 1, जैसे आप लोग 2 3 ले लीजिए, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग को समझ में आई। तो वैसे ही पूछा गया है कि प्रथम का 5 को प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बता दीजिए, शुरुआत का 5 को प्राकृतिक संख्या का योगफल। तो 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 ऐसे करते रह जाएंगे, जोड़ते रह जाएंगे, समय बहुत लगेगा। लास्ट वाला लीजिए और इसका अगला संख्या 6 होता है, गुणा करके आप लोग इजी तरीका से जोड़ निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक हो गया। वैसे ही पूर्ण संख्या का भी योगफल पूछ सकता है। प्रथम 5 को तो 0 को भी लेकर साथ में जोड़ना है, ये नहीं कि 1 से लेकर काउंट कर लीजिएगा, तो आप लोग का क्या हो जाएगा 4 4 गुणे 5 इक्वल टू 2 इक्वल टू 10 आंसर। ऐसे ही सम संख्या भी पूछ सकता है, प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो प्रथम का 5 को सम संख्या बोलेगा तो 5 गुणे 6 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सम संख्या के लिए ये ट्रिक होता है गुणा करने वाला अगला संख्या में। और विषम संख्या का पूछेगा, प्रथम 5 को विषम संख्या का योगफल, तो इसको क्या करना है ना, स्क्वायर करना है, तो हमेशा क्या आएगा 25 आएगा। इसको 5 को लेकर जोड़ लीजिएगा 25 आएगा। जो ट्रिक बता रहा हूँ वही ट्रिक अपनाना है एग्जाम में। और प्रथम का 5 को अभाज्य संख्या बोलेगा तो इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, इसको लिखकर जोड़ना पड़ेगा। अब प्रथम का भाज्य संख्या 5 को बोलेगा तो इसको भी लिखकर जोड़ना होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इस प्रश्न को इसी तरीके से समझ गए होंगे। राइट आंसर डी नंबर। और बाकी आप लोग एक चीज और मैं बता दूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है तो वो हो जाएगा 2, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हो जाएगा 11, ठीक है। तो इस टाइप का आपका याद रखना है। बाकी चीजें आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करूं, बोलते बोलते मैं भी थक जाता हूं। एक आयताकार बगीचे का परिमाप 180 मीटर है। भाई जो जैसा बोला है वैसे कर दो। पहले आयताकार बोला है तो आयताकार, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ये है आयत। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है और सारी दुनिया को पता है, ठीक है। इतनी बात आपको कंफर्म हो गई। और एक चीज और आपको पता होगा कि आयत का जो परिमाप का क्षेत्रफल होता है, आयत का परिमाप का जो क्षेत्रफल परिमाप का जो सूत्र होता है, परिमाप का जो सूत्र होता है, परिमाप वो होता है 2 कोष्टक में लंबाई या प्लस का चौड़ाई। ये बात आपको पता है कि नहीं है? अगर नहीं पता है तो अब चुपचाप आंख बंद करके रोइए बस बैठ के। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बात सारे छात्रों को पता होगा, ठीक है, सारे छात्रों को पता होगा। इतनी चीजें यदि आपको पता है तो इसी तरीके से इस प्रश्न को कर लेंगे। फर्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि एक आयताकार बगीचे का परिमाप 180 मीटर है, यदि बगीचे की चौड़ाई 44 मीटर है तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। हम लोगों को क्षेत्रफल पूछा है बगीचे का, तो बगीचे मतलब आयतकार है तो आयत का ही क्षेत्रफल मान के चलिए। तो हम लोगों को चौड़ाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है। लंबाई दे दिया होता तो लंबाई गुणे हम लोग चौड़ाई कर देते तो आंसर आ जाता, बट लंबाई ही नहीं दिया है। कैसे निकलेगा? निकल जाएगा। जब आप लोगों को परिमाप दे रखा है, परिमाप में दे रखा है लंबाई, यहाँ पे पूछा जा रहा है तो बस यही कॉन्सेप्ट, ये वाला सूत्र लगा दीजिए। परिमाप बराबर आप लोगों का जो सूत्र होता है वो होता है 2 लंबाई या प्लस का चौड़ाई। जो दिया है वो मान यहाँ पर रखकर चौड़ाई यहाँ से लंबाई प्राप्त कर सकते हैं। ये दे रखा है 180, ठीक है, परिमाप दे रखा है 180, लंबाई आप लोगों से पूछा जा रहा है, चौड़ाई दे रखा है 44, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। 2 से काट दीजिए ना, ये 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा लंबाई आप प्लस का 44। तो ये लंबाई पता करना है तो भैया 90 में से घटाना होगा 44, कितना आएगा? 46।
लंबाई पता चल गया 46, बस यहाँ पर रख दीजिए, बस यहाँ पर रख दीजिए 46 और गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब मैं लगूंगा बताने तो भैया रह क्या जाएगा, और आप में और हमारे में अंतर ही का रह जाएगा। बस यही ट्रिक था और कोई मेथड नहीं था। बस जैसे भी है तैसे भी है, सूत्र लगाकर इधर उधर करके निकाल लीजिएगा, निकाल कर भैया सॉल्व करके आइएगा, छोड़ना नहीं है प्रश्न को। यदि नहीं पता है तो तुक्का लगा दीजिएगा, तुक्का मान के चलिए कि हम मार देते हैं 2024, बी नंबर राइट आंसर। क्या सही होगा चलिए आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 37 सहित 1/2 में कितने 1/8 हैं। देखिए 37 सहित 1/2 में कितने 1/8 है वो मैं नहीं पूछूंगा, मैं पूछता हूं सबसे पहली बात, ये कटोरी में बना रहा हूं, एक कटोरी, इस कटोरी में इस कटोरी में ऐसे मैंने कटोरी बना दिया, ठीक है। सबका योग कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। इस कटोरी में कितना है 14 वो है, ठीक है। मैं पूछा कि इस कटोरी में, मान के चलिए कि इस कटोरी में जो 2 है ना इसको छुपा देता हूं, 14 में कितने 2 हैं, कितने 2 हैं, कितने 2 हैं, ये मैं प्रश्न करता हूं आप लोगों से। आप लोग बता देंगे, अभी देखे हैं आप लोग, छुपाया है मैंने यहाँ पे, नहीं दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, तो आप बोलेंगे भैया कैसे निकालेंगे। तो 14 में यदि इस 2 से भाग दे दें, इसी 2 से भाग दे दें तो हम लोग को पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा। 7 गो 2 है तो 1 गो 2, 2 गो 2, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो एंड 7 गो 2, बस आंसर आ गया। यही था मैजिक, यही था कंसेप्ट। वही तो पूछा जा रहा है ना, 37 सहित 1/2 में कितना 1/8 है, यही पूछा जा रहा है। तो 37 सहित 1/2 में भाग कर दीजिए ना 1/8 से, बस आंसर आ जाएगा। तो 37 सहित 1/2, तो 37 दूना 37 दूना हो जाएगा आप लोगों का 35 दूना आप लोगों का 70, 4 74 1 75, 75/2, 75/2, 75/2 में 1/8 से भाग देना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न रहता है मैं बार बार बताता हूँ कि ये भाग वाला गुणा में बदल जाता है। अब ये छोटे क्लास में आप लोग पढ़े ही होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो भैया कुछ नहीं, इसका दवाई कुछ नहीं है, इसका दवाई कुछ नहीं है। इतना सिंपल सिंपल यदि प्रश्न यदि आप नहीं पढ़े हैं तो बहुत ही आसान था, बहुत ही सरल था। किसी भी प्रश्न को सबसे पहले आसान तरीका में बदलिएगा, फिर ऐसे सॉल्व कीजिएगा। कभी कभी ये पूछता है कि आप बता दीजिए कि 1/2 में से क्या घटाएंगे कि 3/4 बचे, इस टाइप से पूछ देगा। तो देखिए मैं पूछूं 5 में से क्या घटाएंगे कि 3 बचेगा, ऐसे बना लीजिएगा सवाल। तो आप इसी 5 में से इसी 3 को घटा दीजिए ना, बस ऐसे समझिए भाई, समझिए, दिमाग लगाइए। सारा प्रश्न दिमाग से ही हल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बस उल्लू बनाने के लिए दिया हुआ है। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो हम लोग को 0 ही आता है, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये 0 दिया है तो गुणा कर दिया तो 0 ही आएगा, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस प्रश्न को तो भैया भूल कर भी छोड़ना नहीं है। एक खंबे का 3/10 भाग, 3/10 भाग कीचड़ में है, कीचड़ में है, प्लस 3/5 भाग पानी में है, तथा शेष 5 मीटर पानी के सतह से ऊपर है। इसको जोड़ लीजिए ना, एलसीएम हो जाएगा 10 और 3 और प्लस का 5 दूना में 10, 3 दूना में 6, ये हो जाएगा 9/10। टोटल कितना कीचड़ में और पानी में है 9/10 भाग, 9/10 यानी कि 1/9/10 कीचड़ में हो गया, पानी और कीचड़ में हो गया, तो कितना खाली है, कितना बाहर है, तो 1/10 हो जाएगा। क्यों, 10 में से 9 घटा दीजिए, 1/10। अब इसी 1/10 का वैल्यू दिया है 5, यानी एक हिस्सा का मान 5 और 10 हिस्सा का मान पूछा जा रहा है। क्या पढ़ाऊं मैं, इतना आसान आसान प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से। पढ़ाने का कोई मतलब है, 50 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 50 मीटर बाकी। आइए अब हम लोग हिंदी का सॉल्व करते हैं, हिंदी में तो बहुते मजा आएगा।
और हिंदी का एक भी प्रश्न मिस्टेक नहीं करना, इसका भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। एग्जाम में आप लोग का रामबाण साबित होगा और गोविंद भैया आपको पास कराएंगे, ये मेरा चैलेंज है। जो भी मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ चुपके से, ध्यान से, गौर से। भैया क्या क्या बोले जा रहे हैं। चलिए भाई पढ़ते हैं हम लोग हिंदी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1 मिलियन कंप्लीट कराना है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे गोविंद भैया 1 मिलियन, गोविंद भैया 1 मिलियन। ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं। आज भारत के कई गांव तेजी से डिजिटल गांव में बदल रहे हैं। पहले जहां लोगों को बैंक, अस्पताल या सरकारी दफ्तरी के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब अधिकतर सेवाएं मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से मिलने लगी हैं। डिजिटल शिक्षा से अच्छे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और किसान मौसम, बीज तथा बाजार भाव की जानकारी तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट की सुविधा ने गांव को दुनिया से जोड़ा है। ऑनलाइन प्रशिक्षण से युवा नए कौशल सीखकर रोजगार भी पा रहे हैं। डिजिटल गांव का उद्देश्य ग्रामीण जीवन को सरल, तेज और सुविधाजनक बनाना है। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि गांव के विकास की गति भी बढ़ जाती है। देखिए, इसको पढ़ना होता है और इन सारे प्रश्न का उत्तर देना होता है। डिजिटल गांव का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण जीवन को सरल बनाना या शहरों की संख्या बढ़ाना, खेती की कम, मनोरंजन बढ़ाना। तो ये देखिए, ग्रामीण जीवन को सरल बनाना, ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का समानार्थी क्या है, सूचना मतलब जानते हैं क्या होता है? सूचना मतलब ये आप लोगों का समानार्थी, समान अर्थ देने वाला, तो ज्ञान तो होगा नहीं, ये मार्ग हो सकता है। सूचना मतलब मार्ग दिखाना। ठीक है। तेज शब्द का विलोम, तेज मतलब धीमा, धीमा राइट आंसर ए नंबर। विलोम का मतलब उल्टा होता है, जैसे पापा का मम्मी हो जाएगा, दादा का दादी हो जाएगा, नाना का नानी हो जाएगा, वैसे तेज का धीमा हो जाएगा। किसान किस जानकारी को तुरंत प्राप्त कर लेता है? किसान मौसम और बाजार के भाव को तुरंत प्राप्त कर लेता है मोबाइल के माध्यम से। अनुच्छेद के अनुसार डिजिटल गाँव से क्या लाभ होता है? तो अनुच्छेद के माध्यम से डिजिटल गाँव से क्या लाभ होता है? अनुच्छेद के अनुसार समय की बर्बादी, विकास की गति कम, समय की बचत और शिक्षा बंद हो जाती है। समय की बचत, विकास की गति कम, समय की बचत, सी नंबर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अनुच्छेद 2 की। अर्जुन महाभारत का एक प्रमुख योद्धा था जिसे धनुर्विद्या में अतुलनीय दक्षता प्राप्त थी। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपना श्रेष्ठ शिष्य माना और कठिन अभ्यास के माध्यम से उसकी क्षमता को निखारा। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता उसका एकाग्र मन और लक्ष्य पर दृढ़ भरोसा था। कहा जाता है कि जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली तो केवल अर्जुन ने भी पक्षी की आंख पर ध्यान केंद्रित किया था। युद्धभूमि में भी अर्जुन का साहस अनुपम था। कृष्ण उसके सारथी और मार्गदर्शन बने, जिन्होंने अर्जुन को धर्म और कर्म का उपदेश दिया। अर्जुन का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिश्रम, धैर्य और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो अतुलनीय शब्द का समानार्थी, अतुलनीय मतलब जिसका तुलना न किया जाए। अद्वितीय, समान, साधारण, सामान्य। अद्वितीय पर टिक करेंगे। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई गई है? अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता एकाग्रता, सी नंबर आइटम। द्रोणाचार्य ने किस परीक्षा में अर्जुन की क्षमता को पहचाना? तो पक्षी की आंख पर निशाना, आंख पर निशाना, बी नंबर आइटम। महाभारत में अर्जुन के सारथी कौन थे? तो महाभारत में अर्जुन के सारथी कृष्ण थे, राइट आंसर डी नंबर। धैर्य का विलोम क्या होता है? तो धैर्य मतलब इसका विलोम उल्टा बताना है, तो धैर्य मतलब थोड़ा शांति होता है, लेकिन विलोम उल्टा बताना है तो क्रोध पे टिक करेंगे, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट अनुच्छेद आप लोग खुद से पढ़ने का प्रयास करेंगे और खुद से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको ही पता है लास्ट में मैं थक जाता हूँ। हिंदी ये नहीं है कि मुश्किल है, मैं मैथ पढ़ा दे रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा दे रहा हूँ, तो हिंदी कौन सी बड़ी बात है। तो हिंदी का आप लोग अच्छे से अनुच्छेद यहाँ से पढ़ लेंगे और इन सारे का उत्तर टिक कर लेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए लास्ट में आप लोग का मैथ का सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पर रफ वर्क करने के लिए पेज दिया रहता है, तो यहीं पर आप लोग को मैथ का सवाल लगाना है। लास्ट में देखिए लिखा हुआ है कच्चे कार्य के लिए जगह। सेम ऐसा ही पेपर आएगा, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। 1 मिलियन, देखिए 1 मिलियन बोलना चाहिए, तो पता नहीं क्या बोल रहा हूँ भाई। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग हिल जाता है, मेहनत बहुत लगता है।